मेरा मानना यह है कि अभी जैसे लगभग बहुत सारे बच्चों ने सीजल 2022 का पेपर दिया होगा और उनमें से जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए होंगे, ठीक है, मींस तो लगभग दिया ही होगा, और जो सेलेक्ट नहीं होंगे, जिनका सिलेक्शन में नाम नहीं हुआ होगा, सबके पास आंसर की जरूर होगा, ठीक है। साथ में जो नए फ्रेशर बच्चे हैं जिन्होंने जो है अभी तक पेपर दिया ही नहीं है और उनको बारे में पता ही नहीं है मेरे भाई, तो वो भी क्या करें कि यहाँ पर मींस का आंसर की डाउनलोड करके और उसका पेपर देने का कोई कोशिश करें ऑनलाइन मॉक के माध्यम से, ठीक है। एक बार कोई पेपर बिना मतलब देखे, बिना आंसर को देखे आप कोई भी किसी भी शिफ्ट का एक बार पेपर जरूर अटेम्प्ट करो, अगर कोई भी मॉक टेस्ट वाला देता है तो, और अगर नहीं देता तो खुद से पीडीएफ निकाल के टाइमर लगा के एक बार मॉक दो, ठीक है। वो जो आपकी आंसर की बनेगी, तो फिर उस आंसर की मैं सबसे पहले यहाँ पर ये देखना कि आपके वीक एरिया क्या थे। जैसे कल एक स्टूडेंट आया मेरे पास और कहा कि सर बहुत मेहनत की थी सीजल 2022 में, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बड़े प्यार से मैंने कहा बेटा आंसर की खोल एक बार। उसने अपना आंसर की दिखाया मुझे। उस आंसर की में मुझे कई ऐसे लूपहोल्स देखने को मिले जो उसकी नजर से बार बार ओझल हो जा रहा था। मैथ्स में अच्छे नंबर है, 90 में 87 है, लेकिन रीजनिंग में वहीं पे 61 मार्क्स थे, इंग्लिश में वहीं पे 110 नंबर थे। अब उसको लग रहा है कि नहीं इंग्लिश का स्कोर बहुत अच्छा है, जबकि मेंस में 135 नंबर के पेपर में 110 नंबर यानी 25 नंबर तो आपके वहीं पर खत्म हो गए। 90 नंबर में 61 नंबर रीजनिंग में लेके आना यानी 29 नंबर तो आपके वहीं पर खत्म हो गए, और आपको लगता है कि आपने पेपर बहुत अच्छा दिया है। ये वो पेपर थे जिनमें बहुत ज्यादा स्कोर किया जा सकता था। मैं कभी भी इस बात को नहीं कहता हूं कि जीएस में आपका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। रीजन मैं बताऊं, वो आपके एक तरीके से लक के ऊपर है। जिस दिन आपका पेपर है, क्या पता उस दिन वही क्वेश्चन आया जो आप पढ़कर गए हैं, या एकदम डिफरेंट पूछ दिया हो जो आपने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन अगर इंग्लिश की, रीजनिंग की और मैथ्स की बात करें तो ये एक प्रेडिक्टेड पेपर होता है कि हाँ हम जितना पढ़कर जा रहे हैं लगभग उसी के आसपास की चीजें हमारी आने वाली हैं और इतना ही हमारा होने वाला है। अब उस केस में यहाँ पर जो है थोड़ी सी जिसकी सटीक रणनीति और सही मेहनत है वो सिलेक्शन लेके जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपने वीक एरिया देखने होंगे और दोनों ही देखना होगा मेरे भाई। एक एक पॉइंट को आपको वहां पर देखना होगा कि अच्छा मेरे मैथ्स में क्वेश्चन का सही हुए, कितने क्वेश्चन मेरे गलत हुए, इंग्लिश में मेरा कितना सही हुआ, कितना मेरा गलत हुआ, रीजनिंग का मेरा क्या हाल है, कौन कौन से टॉपिक ऐसे थे जिसके क्वेश्चंस को मैं गलत करके चलाया। सिली मिस्टेक्स को अपने नोट डाउन करना है कि यार क्या गलतियां रही मेरी, किन सवालों पर मैंने ज्यादा समय ले लिया, किन पर मुझे थोड़ा कम समय लेना था, किस क्वेश्चन के मेरे अप्रोच बहुत वाहियात थे जिसमें मुझे 4 से 5 मिनट लग गए एक सवाल को लेकर। ये कंप्लीट मेरे भाई एनालिसिस आपको करना है। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि वाई 260 आउट ऑफ 390। मैं एक नॉर्मल से स्कोर यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। कई सारे बच्चे मेरे पास आए कि सर हमारा 260 के अराउंड स्कोर बन रहा है और हम फलानी कैटेगरी से सिलेक्शन तो हो जाएगा ना। मेरे भाई 260 पर आप सिलेक्शन की उम्मीद कर रहे हो, अलग अलग यूट्यूब पर भी 260 को एक बड़ा बढ़िया स्कोर बताया जा रहा था कि सिलेक्शन लेना है तो इतना मेरे भाई काफी है। बट मैं आपको एक बात कह के चल रहा हूँ, जरा आप इस 260 को देखना, ये 390 का कितना परसेंट है आप खुद ही देखकर चलो मेरे भाई। 66% के करीब में आप नंबर लाकर ये सोच रहे हो कि एसएससी जैसे पेपर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही वाहियात माइंडसेट है। रीजन मैं आपको बता रहा हूं, आप अभी भी 130 नंबर शॉर्ट है। अब मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि 390 में 390 नहीं लाया जा सकता है, लेकिन मेरे भाई कम से कम टारगेट 330 प्लस का तो हो सकता है, 330 प्लस तो लाया जा सकता है। आपको कम से कम जो है 300 प्लस स्कोर करना चाहिए था। एक अच्छे सिलेक्शन के लिए 330 प्लस स्कोर करना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पर 260 पे दिल लगी करे बैठे हो कि हमारा इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो सबसे गलत बात है यार, ऐसा तो करना ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं करना था। इस बात को ध्यान रखिए, आप इतने स्कोर पर तो सिलेक्शन ले ही नहीं पाएंगे। और इस बार के वैकेंसी के अनुसार आपने ये बात अच्छे से देख लिया है, और मुझे जहां तक लगता है ना, मैं गारंटी बता रहा हूं, अगली बार ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 जो है ना वो 260 पे नहीं 360 पर होने वाला है। 260 पर तो ऐसे भी इस बार कुछ नहीं रहा, लेकिन अगली बार की जो कट ऑफ जाएगी ना वो 360 प्लस जाने वाली है टॉप पोस्ट के लिए। ये मेरा अभी से दावा, मेरा यही क्लिप सेव करके आप रख लेना। तो ये जो 260 पर लाकर भी अगर सब सिलेक्शन की उम्मीद कर रहे थे, तो ये सबसे बड़ा एक मुझे लगा जो गलती था जो बच्चों ने की, और इतना नहीं करना चाहिए था। आपको अपने मॉक टेस्ट के स्कोर को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी थी। कई बार बच्चा मेरे से पूछता भी है कि सर कितना कट ऑफ लेकर आ जाए या कितना नंबर लाएं कि हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि मेरे भाई कट ऑफ के अनुसार पढ़ाई करोगे सिलेक्शन कभी नहीं होगा, टॉप स्कोर के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, कट ऑफ बड़े प्यार से क्लियर हो जाएगा। यकीन मानिए आज मेरे पास 4 से 5 गवर्नमेंट जॉब हो गया, मैंने सारे निकाले, लेकिन मैंने कभी भी है ना प्री का कट ऑफ देख के पढ़ाई नहीं किया। जब भी प्री का रिजल्ट आता था मेरा 180 प्लस स्कोर रहता था, और हमेशा मैं अपने दोस्तों से बोलता था हाँ देख लेना कौन से वाले लिस्ट में नाम है, और डबल ओ की लिस्ट में भी नाम होता था और मेरे भाई लिस्ट 3 में भी नाम होता था। कट ऑफ कितना गया कितना नहीं गया मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना जरूर पता होता था कट ऑफ 130 से 150 के बीच में है। लेकिन एक सही कैंडिडेट जिसको आगे चल के सिलेक्शन लेना है वो कट ऑफ को ना देख के अपने नंबर को देखता है कि उसको अपने नंबर को हमेशा 170 प्लस लेकर आना है। जिस बच्चे का प्री में ही इसको स्कोर 130 140 आ रहा है, तो मेरे भाई वो सिलेक्शन के लिए बना ही नहीं है। इस बात को माइंडसेट लेके चलो। आप सिर्फ मुझसे नहीं, आप किसी भी टॉपर से बात करके देख लो, सिलेक्शन के लिए बड़े प्यार से प्री में 150 प्लस स्कोर चाहिए। हो सकता है मेरी बातें आज आपको ऐसी लगी कि सर क्या डरा रहे हैं हमें या कुछ ऐसा कह रहे हैं, बट रियलिटी है। और कहते हैं ना कि सच्चाई थोड़ा सा शुरू में डर पैदा करती है, थोड़ा सा कड़वा लगता है हमें, लेकिन मेरे भाई वास्तविकता में अगर जिए इंसान तो ज्यादा सही है, ठीक है। इसलिए 150 प्लस आपका प्री में स्कोर होना एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि अगर उससे कम आ रहा है तो आप ऐसे भी सिलेक्शन के बाहर हो, फिर तो आप अपने सिलेक्शन की उम्मीद करो ही मत मेरे भाई, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कहा कि अब मेंस में भी आपको एक बहुत अच्छा स्कोर लेके चलना होगा और प्री में भी एक बहुत अच्छा स्कोर लेके चलना होगा, नहीं तो सिलेक्शन की उम्मीद करना बेकार है। तीसरी बात मेरे भाई यहाँ पर करते हैं कि जब आप एनालिसिस करना अपने मेंस के आंसर की का, तो उसमें आप ये देखना कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम क्यों रहे, और अगर आपने तुक्केबाजी में नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपने बढ़ा दिए कि लास्ट समय में आपका कोई भला नहीं हो रहा था तो आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाए, तो ऐसा नहीं करना था।
ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। क्या आप पेपर में नर्वस थे, क्या पेपर में जो है एक तरीके से कैलकुलेशन आपको परेशान कर रहा था, या आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, या आप कंसेप्ट में फंस चुके थे, या किसी किसी सवालों में आपने बहुत ज़्यादा समय ले लिया। हर एक पॉइंट आपको अपना एनालिसिस में लिखना है। यही मेरे भाई पॉइंट जो है ना आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, क्योंकि इन्हीं गलतियों पर आपको काम करना है। फिर वही बात हो गई कि हम एक युद्ध हारे और उन गलतियों से कुछ नहीं सीखा, तो आगे आने वाले हर एक युद्ध को हम हारने वाले हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अपने आंसर की को देखकर एक एक पॉइंट को मेरे दोस्त यहाँ पर एनालाइज करना कि ये गलतियां हुई तो क्यों हुई और इस पर मुझे काम कैसे करना है। ये बहुत जरूरी बात है।